आज बहुत खुशी की बात है कि नौडिया बाजार प्रखंड के मंडल अध्यक्ष के रूप में हम लोग के बीच में युवा कार्यकर्ता रोशन सिंह का चुनाव हुआ है और इनके मंडल अध्यक्ष बनने पर युवाओं में बहुत खुशी की लहर है। और नौडिया प्रखंड के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं वो लक्ष्मी रेस्टोरेंट के पास उपस्थित होकर के भाजपा में नए कार्यकर्ता का मंडल अध्यक्ष बनने पर यहाँ में हर्ष व्यक्त है और उन्हें बधाई देने की तांता लगी हुई है। हम आपको उनसे बात कराते हैं और आपको बताते हैं कि उनके मंडल अध्यक्ष बनने में कितना ही खुशी का माहौल है। और हम बात कराते हैं नौडिया प्रखंड के नए मंडल अध्यक्ष के रूप में रोशन सिंह से और इनसे जानना चाहते हैं कि इनके मंडल अध्यक्ष बनने पर भाजपा में क्या वृद्धि होती है और क्या ये अपना कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। इनसे बात कराते हैं। सर्वप्रथम कन्हाई सर के चैनल के देखने वाले सभी श्रोता को, सभी दर्शक को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, जोहार, प्रणाम, सलाम करता हूं। आप सबको बता दूं कि प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व के द्वारा मुझे नौडिया एक छोटा सा सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने के लिए मंडल अध्यक्ष प्रतिनियुक्त किया गया है। मैं इसलिए प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को और प्रखंड के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ अभिभावक गण हैं, नौजवान साथी हैं, मैं तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय श्री राम करता हूं, वंदे मातरम कहता हूं, भारत माता की जय बोलता हूं। और आप सबको बता दूं तो मुझे जो जिम्मेवारी मिला है, मैं निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका विकास, सबका विश्वास, और ये मैं हर घर में पहुंचाने का काम करूंगा। और पार्टी को मैं जो पार्टी का जो नींव रखा हुआ है, हमारे अभिभावक इसके पूर्व अध्यक्ष थे काशी प्रसाद गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में, आप तमाम नौजवान साथियों के नेतृत्व में, आप तमाम अभिभावकों के नेतृत्व में पार्टी के शिखर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और नौडिया की आवाज, नौडिया की समस्या को सड़क से लेकर सदन तक समस्या को उठाने का काम करूंगा। आज ही मैं शपथ लेता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, चाहे वो थाना हो चाहे वो प्रखंड हो, गर्दा उड़ा के रख दूंगा। एक सवाल और है कि भाजपा का यहाँ पर तो पहले से ठीक ठाक है ही, लेकिन कुछ बीच में गड़बड़ हुई थी, तो क्या आपको आशा है कि आपको मंडल अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ का समीकरण जो है वो कुछ सुधार हो पाएगा? निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के नौडिया बाजार जो खामियां हैं, हम लोग सब मिलकर, मैं अकेले नहीं, अकेले चना भाड़ नहीं पड़ता, मैं एक छोटा सा सिपाही हूं, आप सबका सेवक हूं, मैं नेता नहीं हूं और ना ही कोई अध्यक्ष हूं। यहाँ पूरे नौडिया प्रखंड अध्यक्ष है, मैं पूरे नौडिया प्रखंड के नेतृत्व में लेते हुए, आप सबके सानिध्य में लेते हुए, सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंटेड मीडिया के और सभी अभिभावकों को नेतृत्व में लेते हुए, मैं जो यहाँ के खामियां है, जो समस्या है, उसको निजात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन करूंगा और जो भी प्रत्याशी बनकर आएगा उसके लिए मैं सदैव काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, जो आपने अपने नए ऊर्जा के साथ साथ हमारे नौडिया प्रखंड का पदभार संभाला, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में हम लोग के नौडिया प्रखंड के पुराने कार्यकर्ता, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे बात कराता हूँ। सर, रोशन सिंह जो हमारे प्रखंड, जो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, तो उनके आने से क्या आपको लगता है कि सुधार हो पाएगा हमारा प्रखंड का कुछ स्थिति भाजपा का? जैसे पहले काशी प्रसाद गुप्ता हमारे भाई थे मंडल अध्यक्ष, इनके रहने से मान लेते हैं इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई, वो भी बच्चा है, उम्र है, कम उम्र का है, थोड़ा ज्यादा काम करेगा, अधिक दौड़ धूप करेगा, इनसे उतनी बनती नहीं थी, इसलिए उसके आने से बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत आगे बढ़ेगी हमारी पार्टी। और एक युवा है, तो युवा को आने से बहुत नया एनर्जी के साथ, नया नीति के साथ काम होगा ना? हाँ, युवा है तो नया नीति, नया एनर्जी, उसके पास इतनी स्टेमिना है कि वो दौड़ेगा, हर जगह जाएगा, हर संगठित करेगा, संगठन को आगे बढ़ाएगा। अब मान लीजिए बुजुर्ग आदमी उतना दौड़ नहीं पाता है, उतना कर नहीं पाता है। और हम लोग के पुराने प्रखंड अध्यक्ष जो है, मंडल अध्यक्ष काशी चचा हैं, वो यहाँ पर हैं और ये अपना जो है कि अनुभव व्यक्त करेंगे। चचा, आप उतना दिन से इस मंडल के भार को संभाले हुए थे, तो इसका क्या अनुभव है रोशन सिंह को
अपना अनुभव देंगे इस पर, क्या अनुभव देंगे, कुछ बताइए। एकदम देंगे। युवा नेता हैं और हमारे बीच में जो है, जो भी कार्य करेंगे मिलजुल कर हम लोग सब कोई काम करेंगे। भाजपा को जी जी। मंडल से लेके जितने हमारे पंचायत है, हर चीज है, सारी चीज को हम लोग एक साथ देखेंगे। अब आप जब से बने थे उससे पहले भाजपा का कुछ स्थिति ठीक नहीं था, लेकिन अब जब से इस मंडल का कार्यभार संभाले थे उससे स्थिति बहुत सुधार हुआ था। और आप कैसे सुधार किए थे इसका अनुभव रोशन सिंह को देंगे, और कैसे देंगे कुछ बताइए। ये हमारे बीच रोशन सिंह और अशोक यादव, हम लोग 3 आदमी मिलकर बहुत प्रयास किए, तब इतना आदमी को जो है से हम लोग संगोच के रखे हैं, और इसे भी ज्यादा संगोच के और रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के बीच में नौडिया प्रखंड के जिला परिषद सुदामा सर हैं। इनका कहा जाए तो इस प्रखंड के चाणक्य नीति इनका है। आइए सर इधर। इनका जो नीति है इनसे हम आप सुनते हैं। सर, भाजपा को एक नए मंडल अध्यक्ष के रूप में रोशन सिंह मिले हैं, उसमें कुछ 2 शब्द आप बताइए, क्या नया ऊर्जा के साथ नया काम होगा भाजपा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले मैं रोशन सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा। रोशन सिंह का कार्यकलाप हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सुंदर रहा है, और अभी जो विधानसभा जो बीत गई उसमें भी उनका सुंदर कार्यकलाप रहा है। थोड़ा सा हमारी पार्टी के जो वरीय लोग थे उनके अति होने के कारण ये हम चुनाव हारे हैं। कार्यकर्ता में हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही। और इसके हमारे पहले जो काशी जी मंडल अध्यक्ष थे उनका भी कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। उनका जो भी अवधि रहा, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सही समय पर निर्णय लेने का काम उन्होंने भी किया। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस प्रखंड के अंतर्गत जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक नई उत्साह, एक नई चेतना देखी जा रही है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सिपाही हैं, छोटा सिपाही हैं, लेकिन छोटे सिपाही ये स्तंभ को मजबूत करते हैं, और इस स्तंभ को मजबूत करने में हमारे जितने भी लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं। मैं आज से नहीं है, आज जब से मैं अपनी राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, मैंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए पंचायत से लेकर प्रदेश के उपाध्यक्ष तक रहा है, और सभी कार्यकर्ताओं का जो जोश देखा है उसमें एक अलग ढंग का जोश रोशन सिंह में देखा जा रहा है। और मुझे आशा के साथ यह कहना है कि रोशन सिंह के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे क्षेत्र में जितने भ्रष्टाचारी हो रही है, और यह ब्लॉक में हो रहा है, थाना में हो रहा है, सभी को कार्यकर्ता के साथ मिलकर इस पर हम लोग कंट्रोल करने का काम करेंगे। और मैं खास करके आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, कन्हैया जी को, जिसके माध्यम से यह प्रसारण होगा। मैं तमाम कार्यकर्ता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हुए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल और सर, कि आप नौडिया प्रखंड के राजनीति के हम चाणक्य माने जाते हैं सर, तो आपके बिना सहयोग के वो नहीं काम कर पाएंगे, तो आपका सहयोग उनको देना होगा भरपूर। इसमें कहीं भी संशय नाम का चीज नहीं है कि मैं उनका साथ नहीं रहूंगा। जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे, आप उनसे आगे एक कदम मुझे पाएंगे कि हम मंच पर रहेंगे और उनके साथ देकर इस क्षेत्र का जो भी विकास आरूढ़ है उसको आगे बढ़ाने का काम। मैं जिला पार्षद हूँ, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ा है कि यह जो सरकार है, हेमंत की सरकार, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें फंड विहीन कर रखा है 3 साल से। मेरी जो जाजबा थी कि अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के लोग में रहकर अपने क्षेत्र का जो तेजी से विकास करूं, नहीं हो सका। फिर भी मैं आपको दावे के साथ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में 10 करोड़ का काम, बड़े बड़े काम किए। उप स्वास्थ्य केंद्र हुआ, आंगनबाड़ी अच्छी हुआ, भवन का निर्माण, इसके बाद जैसे कि आपका पूरे पंचायत में सभी पंचायत को हम शुद्धिकरण करने के 10-10 लाख रुपया दिए हैं। और अभी और जो जरूरत पड़ेगा, जो भी फंड मिलेगा, मैं नौडिया में भी एक बार आया था, देखा कि पानी का किल्लत है, मैं बिना सोचे यहाँ जल मीनार बैठाया जो मिडिल स्कूल में है। तो छोटे मोटे इसके अलावा भी हम यहाँ दिए हैं। आपको ये शेड दिए हैं, 10 शेड का निर्माण हो चुका है, उसका भी पैसा भुगतान होने जा रहा है। तो मैं नौडिया को अपना समझता हूँ, अपना घर है, और घर के नाते हमारे नौडिया के सारे अपने परिवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक घर सिपाही है। मैं चाहूंगा जिस निर्णय पर आऊंगा, मैं उस निर्णय के माध्यम से, चाहे सरकारी दफ्तर हो, चाहे कोई भी हो, उसको ईंट से बनाने का काम करूंगा। ऐसा मेरा आपसे वादा है और सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।